पहला पाठ कलोसियों अध्याय 1 पद संख्या 9 से 14 तक। जिस दिन से हमने ये सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वे आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। ये प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक। एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जेबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सुसमाचार मनन चिंतन। गहरी निराशा सिमोन के शब्दों में झलकती है। गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके। कुछ मछलियां उसे तृप्त कर लेती, लेकिन यीशु उसे मछलियों से भरे जालों से पुरस्कृत करते हैं। उन्हें बेचकर वह कई दिनों महीनों तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था। मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो कोई खुशी से उन मछलियों को इकट्ठा करेगा और जाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सिमोन उन्हीं चीजों को छोड़ देता है जिनको पाने की उसकी तीव्र इच्छा थी। जिसकी भी वास्तविक मुलाकात यीशु से होती है, वह अतीत की हर आकर्षक चीज को छोड़कर यीशु का अनुसरण करता है। सच्चे शिष्यत्व का आधार गुरु के साथ एक वास्तविक मुलाकात होता है। उसके लिए गुरु ही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाते हैं। अतीत के सभी आकर्षण लुप्त होते हैं। यही कारण है कि जकेरियुस ने अपने द्वारा जमा की गई बड़ी संपत्ति को छोड़ दिया। यही कारण है कि लेवी ने चुंगी कार्यालय छोड़ दिया। हम किसके पास जाएं? आप ही के पास अनंत जीवन का संदेश है। आज का वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर
आशीष प्रदान करे।